हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये लेटेस्ट स्ट्रीम है और इसके अंदर मैं दो सुपर कप मैचेस जो हुए हैं, एक तो कम्युनिटी शील्ड बिटवीन आर्सेनल एंड सिटी और दूसरा मैच जो है वो ट्रॉफी डेस चैम्पियंस जो है फ्रांस का सुपर कप बिटवीन लेंस और पीएसजी के अगेंस्ट जो खेला गया उसको मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कवर करते हैं आर्सेनल बिटवीन मैनचेस्टर सिटी। ब्रिलियंट मैच था भाई, टोटल डोमिनेशन है आर्सेनल की तरफ से। और आई डोंट थिंक कि भाई इसको किसी और तरह से इसको कहा जाए, किसी और तरह से इसको शुगर कोट किया जाए। और ये मेरी सस्पिशन थी कि आई डोंट थिंक कि मरेस्का वो इंस्टेंट इम्पैक्ट डाल सकेगा। मरेस्का ने ऑलरेडी 100 मिलियन के दो दो मिडफील्डर साइन कर लिए हैं, 200 मिलियन उन्होंने अपनी मिडफील्ड पे स्पेंड कर दिया है। तीसरा भी वो लोग कह रहे हैं कि वो साइन करेंगे। सो मुझे इनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। खैर बहरहाल जो भी है, आई डोंट रियली केयर अबाउट सिटी। स्टार्टिंग 11 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राया खेल रहा है वाइट, मॉस्केरा, गैब्रियल और कैलाफियोरी आर्सेनल के लिए। और मिडफील्ड में गुमेरेश, ओडिगार्ड और लुइस कैली। अटैक में जोलिस जो कि अपने जिसके ऊपर बात करनी है, मैडुएके और हैवर्ट्स आर्सेनल के स्टार्ट कर रहे हैं। और सिटी के लिए डोनोरुमा, ओराइली, ग्वार्डियोल एज अ सेंटर बैक विद डियास और खुसनोव एज अ राइट बैक। और मिडफील्ड में एंकरेज में जो है वो कोवाचिच, एंडरसन। अटैक में डोकू, हालैंड, फोर्डन और समेनियो। सो टोटल डोमिनेशन थी भाई आर्सेनल की तरफ से। आर्सेनल ने जो है वो फर्स्ट हाफ के अंदर ही 2-0 कर दिया था। और सेकंड गोल, थर्ड गोल जो है वो ओडिगार्ड ने 48 मिनट्स पे डाला है। सो थोड़ा सा हम स्टैट्स को हम लोग देख लेते हैं। ऑब्वियसली सिटी पोजेशन ज़्यादा कंट्रोल करते हुए आ रही है। टोटल शॉट्स भी उनकी ज़्यादा हैं, टचेस इन अपोजिशन बॉक्स भी उनकी ज़्यादा है। लेकिन आर्सेनल वर मोर क्लिनिकल ऑन द बॉल, वो हमें उससे अंदाज़ा हो गया है। ठीक है। थोड़ा सा जो हम टॉकिंग पॉइंट है ऑब्वियसली वो जॉलिस का है। जॉलिस के जो है वो परफॉर्मेंस उसकी, ये हम उसका हिट मैप भी देख सकते हैं। क्रिएटेड द मोस्ट चांसेस 3, दो उसने असिस्ट खिलाए हैं। ब्रिलियंट उसकी तरफ से परफॉर्मेंस थी। एक्यूरेट पासेस उसकी 73% है। टचेस 42 हैं, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स उसके 6 हैं। सो ओवरऑल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। गुमेरेश अच्छी परफॉर्मेंस करके गया है। 45 मिनट खेला है। सेकेंड हाफ में उसको बुला लिया था। उसमें एक्यूरेट पासेस हम लोग देख सकते हैं 79 है। अटैक में अगर हम लोग देखें उसके 32 टचेस हैं, 2 टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स है, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 5 हैं। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स उसकी 2 हैं। सो अ सॉलिड डिस्प्ले बाय हिम। हेडेड क्लियरेंस उसकी एक है, क्लियरेंस उसकी एक है, ग्राउंड ड्यूल्स उसने 100% विन किए हैं। सो सॉलिड परफॉर्मेंस बाय हिम। उसके बाद इसकी तरफ से जो है एंडरसन की तरफ से यू नो ठीक वो थी। काफ़ी हेडलाइंस थी इसके ऊपर। एक्यूरेट पासेस तो उसने खिलाए ऑब्वियसली। भाई मेरे शॉर्ट पासेस खिलाते रहो, ये निकल जाती है। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स उसकी नहीं है। एक्यूरेट क्रॉसेस उसके कुछ नहीं है, 6 में से एक भी उसने अच्छा नहीं फेंका। क्लियरेंस उसकी 2 है, रिकवरीज उसकी 5 है। चलो अच्छी बात है। एरियल ड्यूल्स उसने विन किया, ऑब्वियसली उसने एरियल ड्यूल्स विन करने ही करने। सो ओवरऑल सिटी फ्लॉप हुई है, बहुत बुरी फ्लॉप हुई है। टोटल डोमिनेशन थी आर्सेनल की तरफ से। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी इनकी पोजीशंस को भी, तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ये हम लोग देख रहे हैं आर्सेनल की पोजीशन को कि नोनी माडुआके किधर खेल रहा है, क्या उनकी लाइनअप थी। बेन वाइट किस एरिया को कवर कर रहा है, क्रिश्चियन मॉस्केरा कहाँ पे एक्टिव था। ये पोजीशंस हमें एवरेज उनकी नज़र आ रही हैं। पूरे हीट मैप पे हम लोग देख सकते हैं, उनके रन हम लोग देख सकते हैं। कैलेफियोरी कितना नैरो अंदर मूव करता हुआ आ रहा है। तो जितना वो हाई खेल रहे हैं सिटी वाले, तो आप उनको देख रहे हो कि अपने वो फ्लैंक्स को कैसे कवर कर रहे हैं। ठीक है। ये कौन है, काय हैवर्ट्स है। और जॉलिस, उसकी मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। ऑब्वियसली पीछे ज़्यादा आ रहा है क्योंकि पोजेशन उनके पास, सिटी के पास ज़्यादा था। तो वो जब चांसेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसका वर्क रेट हमें नज़र आ रहा है कि कहाँ पे मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और सिमिलर मूवमेंट है उसकी भी कैलाफियोरी के साथ कि ये ड्रिबल करता हुआ अंदर आ रहा है। मार्टिन ओडिगार्ड को
हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ मिडफील्ड कैसे उसको वो कंप्लीट करता रहा है। ब्रूनो गिमेरेश दोनों इस साइड को जो है वो कर रहे हैं। और लुइस कैली प्लेइंग मोर एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस थी लुइस कैली की तरफ से। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जेरेमी डोकू कहाँ पे प्ले करता हुआ आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि भाई बेन वाइट वाली पोजीशन को कहाँ से वो कवर करता हुआ आ रहा है। जॉस्को गवार्डियोल, निको राइली, हालैंड, फिल फॉर्डन। हालैंड हैड अ क्वाइट गेम, कुछ भी नहीं उसने इतना खास किया। एलियट एंडरसन की हम लोग पोजीशन देख सकते हैं। सेमेनियो वाज क्वाइट एक्टिव, ठीक है। कोवाचिच मिडल ऑफ द पार्क है। आई थिंक कि जो आर्सेनल ने एक्सप्लॉइट किया है वो अब्दुल कौदिर खुसानोव को, ठीक है, उन्होंने काफ़ी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया। और वंस अगेन निको राइली की पोजीशन को, निको राइली कहाँ पे खेल रहा है और माडू एके, इनकी हम देखें मूवमेंट तो कहाँ है माडू एके, कैसे वो करता रहा है। खैर उसकी इतनी खास मूवमेंट तो नहीं थी। सो आई थिंक वंस अगेन अगर हम uh, वो देखें कि आई थिंक सिटी वर नॉट दैट कमिटेड टू दिस ट्रॉफी। मे बी आई मीन जीतना तो क्यों नहीं, मरेस्का तो चाहेगा, लेकिन दे वर नॉट एज जैसे कि मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट इज़ आवर सीट। इसमें कुछ मिस चांसेस भी थे सिटी के। शुरू शुरू में उन्होंने चांसेस उन्होंने मिक्स किए थे। फोर्डन की एक तकरीबन 20 मिनट्स पे जाके उसकी एक शॉट थी। अगर हम लोग यहाँ पे स्टैट्स में नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम लोग अगर उसकी हाईलाइट देखें तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पे फोर्डन की एक शॉट थी जो कि लो शॉट उसने मारी, वो हो गई थी, कलेक्ट हो गई थी। डोकू ने थोड़ा बहुत अराउंड 36 मिनट्स पे यहाँ पे फिर दोबारा से सिटी की डोमिनेशन थी, तो डोकू ने चांस वो किया। डोकू की शॉट थी, एक और 40 मिनट्स पे जाके सेव हुई थी तकरीबन। उसके बाद हाफ शुरू होते ही जो सिटी की डोमिनेशन, आर्सेनल की डोमिनेशन है, आर्सेनल ने गोल डाल दिया था। फिर काफ़ी पीरियड जो रहा है तकरीबन 60 मिनट्स तक, उसमें भी सिटी ने पोजेशन तो डोमिनेट किया लेकिन कुछ इतना खास नहीं था। और फाइनल जो 10 मिनट्स थे उसके अंदर बस एक एक चांस था जो कि उसने जो है ना सेमेनियो ने दिया था। उसने 12 यार्ड से उसने शॉट मारी थी, लेकिन वो राया ने सेव कर ली थी। सो ओवरऑल ये हम स्टैट्स वगैरह देखने के, आर्सेनल जो है वो टेक्टिकली जो है वो उनको डोमिनेट किया। सेकंड जो है वो लेंस वर्सेस पीएसजी का मैच है। वंस अगेन लेंस शोड मोर हंगर इन माय ओपिनियन। दे वर मोर डिटर्मिन टू विन। ऐसा नहीं है कि पीएसजी डिटर्मिन नहीं थी, पीएसजी भी अपना सुपर कप जीत के आ रही, लेकिन मे भी हो सकता है कि उनको थोड़ा सा बुखार चढ़ा हो अभी। अब वो एस्टन विला के अगेंस्ट खेल के आ रहे हैं और एस्टन विला की अच्छी टीम है, एक वेल ड्रिल्ड टीम है। सो वो थी एक मैच था, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से। रियली मुझे सरप्राइज़ किया लेंस के जो डिफेंसिव उनकी वो थी, सारी कह लिया जाए कि जो उनकी फॉर्मेशंस थी उसने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। थुआमिन हैड अ ब्रिलियंट गेम, ठीक है। डिज़रे डुए वाज ब्रिलियंट यार। मैंने हमेशा जब भी इस प्लेयर को खेलते हुए देखा ना, ही इज़ बिन ब्रिलियंट। मेरी नज़र में ही इज़ मोर वैल्यूएबल टू द टीम देन क्वारस्केलिया और इवन डम्बेले। जो इसका वर्क रेट है, जो इसकी मूवमेंट है ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, ब्रिलियंट है। और दे वर शॉट अ लिटिल बिट। अगर हम लोग जाके देखते हैं ऑब्वियसली पीएसजी उनको डोमिनेट करती क्योंकि उनको अर्ली ऑन उनको रेड कार्ड हो गया था 39 मिनट्स पे एंटोनियो को। सो वी कैन सी दैट दे वर एवरीवेयर। और हम अगर हम जाके ये भी देखते हैं पीएसजी जो है वो हर सूरत उनको डोमिनेट करती है, लेकिन दे कुडंट मेक टेक देयर चांसेस। आई थिंक कि अकलिउचे खेल रहा था इनके पास, उस्मान डम्बेले आई थिंक कि अगर स्टार्ट कर रहा तो मे बी शायद दे कुड हैव डन मोर, लेकिन आई थिंक मे बी दे वर फटीग्ड। ये हम लोग टोटल हम पोजीशंस उनकी देख सकते हैं कि पीएसजी जब वो एज वी नो कि भाई उन्होंने हायर उन्होंने खेलना ही था। और हम लोग इनकी पोजीशंस देख सकते हैं कि सिर्फ अब्दुल हामिद और फ्लोरियन तुआमिनी जो है जो
बाई लाइन से आगे जाके, हाफ लाइन से आगे जाके खेल रहे हैं, और ये हम एवरेज उनकी पोजीशन हम लोग दे सकते हैं। कहाँ पे वो एक्टिव हैं। इवानोविच, आई थिंक ये जो है वो उनका स्ट्राइकर है। इवानोविच, यस, आई थिंक इवानोविच जो है उनका स्ट्राइकर है। हाँ, पीछे खेलता है उसके फ्रेंचो। इवानोविच स्ट्राइकर ही है, इसको ये एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खिलाते हैं। तो इट्स प्रिटी एविडेंट, आई थिंक कि अब ये कहना है कि चेल्सी, सॉरी पीएसजी जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करना डिज़र्व करती थी, मे बी, पर उनको भी रेड कार्ड हो गया, सो मे बी शायद उसकी वजह से दे लॉस द होप। लेकिन आई थिंक मेजर फैक्टर ये था कि जो एस्टन विला के अगेंस्ट ये खेल के आ रहे थे, उसकी वजह से इनको ज़्यादा इशू था। पीएसजी इनका डोमिनेट भी कर रहे थे, लेकिन दे कुडंट फिनिश द गेम, और काफ़ी इन्होंने चांसेस मिस भी किए हैं इन्होंने थ्रू आउट द गेम। और नूनो मेंडेस को आखिरी मिनटों में जाके वो हुआ, रेड कार्ड भी हुआ। सो आई जस्ट थिंक कि दे वर एग्जॉस्टेड। और ब्रिलियंट गेम में ये कह के लेंस की जो परफॉर्मेंस है उससे मैं उनसे छीनना नहीं चाह रहा उनसे स्पॉटलाइट, लेकिन दे वर गुड। लेकिन आई थिंक के पीएसजी वर जेनरली एग्जॉस्टेड एंड दे कुडंट डू इट, क्योंकि अब जाहिर बात है वो अगर यूएफए कप जीत गए तो मे बी दे पार्टेड टू लॉन्ग। सो दैट्स इट। लांस जो है हमारे सुपर कप के विनर्स हैं फ्रांस के। सो दैट्स इट, लेट्स सेलिब्रेट देम। लांस चैम्पियंस लीग भी इस साल खेल रही है, पिछले सीज़न उनकी इन्होंने कम्पीट किया था चेल्सी के साथ, सॉरी पीएसजी के साथ, रनर अप्स थे अपनी लीग में। सो दे आर अ ब्रिलियंट टीम, और उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड दैट्स इट। ये मेरी वीडियो है जिसमें मैंने कवर किया है आर्सेनल वर्सेस सिटी भी, और पीएसजी वर्सेस लांस। दोनों डिजर्विंग टीम्स जो हैं वो जीती हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। टेक केयर। गुड बाय।